अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सपा सांसद सनातन पांडे का भाजपा पर हमला, बोले दोषियों पर हो कार्रवाई। अयोध्या समाजवादी पार्टी के बलिया से सांसद सनातन पांडे मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सनातन पांडे ने बताया कि उनका अयोध्या दौरा छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती की तैयारियों के सिलसिले में है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर मिले चंदे और चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है तथा सरकार इस मामले में बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मंदिरों के संबंध में इस प्रकार के आरोप सामने नहीं आए। साथ ही चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि अनियमितताओं के आरोप हैं तो केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय ट्रस्ट के शीर्ष पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सनातन पांडे ने कहा कि केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को आरोपी बनाना उचित नहीं है, बल्कि जांच के आधार पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों तथा आम जनता की समस्याओं को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाएगी। SKK न्यूज़ के लिए जनपद अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आप लोगों से माइक सही लगा हुआ है? लगा सही है जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताएं। समाजवादी पार्टी के पुरोधा छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन 5 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा और पहले भी मनाया जाता रहा है। वो जो है विपक्ष की भूमिका में रहकर जब केंद्र की सरकार थी तो गरीबों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर वो आंदोलन करते हुए कई बार जेल जाने का काम किए थे। आज उनके जन्मदिन 5 अगस्त के जन्मदिन की तैयारी में हम जो है इस मुख्यालय पर आए हुए, हमारे साथ ही अगल बगल के जितने अध्यक्ष हैं सभी लोग आए हुए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं और ये कार्यकर्ता जो है बड़ी मजबूती के साथ 5 अगस्त को जो है लखनऊ की सरजमीन पर जाएंगे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और हमारे नेताओं की जो है बात को सुनने का काम करेंगे। हम जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन को जो है संकल्प दिवस के रूप में मनाने का समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है, क्योंकि अब जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है। चोरी, भ्रष्टाचार, छिनैती, लूट, हत्याएं, हाफ काउंटर की सरकार की नीयत में शामिल हो गया है। उसके लिए जो है हमारे समाजवादी पार्टी जो है अपना जो है एक लामबंद होकर करके हम इस कार्यक्रम को करेंगे। क्या 27 का चुनावी बिगुल इस वजह से फूका जाए? 27 का विजय बिल्कुल उसी दिन फूट गया जिस दिन पता चल गया कि राम मंदिर में चढ़ावे और राम मंदिर में चंदा की चोरी, और वह चोरी का मामला ये किसी देर छिपा नहीं पाए, क्योंकि हिंदुस्तान आस्था का देश और संविधान का देश। जब संविधान के साथ खिलवाड़ होगा तो भी नौजवानों ने प्राणों की आहुति देने का काम किया, हमारा आस्था पर भी खिलवाड़ होगा। निश्चित रूप से मानता हूँ कि आने वाले दिनों में खासकर नौजवान भी अपने इसके पीछे अपने प्राणों को आहुति देने का काम करेगा। भगवान राम हमारे अकेले नहीं है, भगवान राम 140 करोड़ भारतीयों की जो है आस्था का प्रश्न। लेकिन टिल्लू यादव हमारे अष्टा जी ने कहा है कि आप साबित कर दीजिए। हमारे समय से कहे हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इस सच का जो है इस सामना नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब चोरी का खुलासा हुआ या टूट हुआ तो सबसे पहले जो उसकी मुखिया पद को रिपेयर हुआ। आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि भारत के संविधान को मजाक बना करके ड्राइवर को
झाड़ू लगाने वालों को, पोछा लगाने वालों को आप मुलजिम बनाएंगे? आप जिसके जो मुख्य मालिक है, जिसका कर्णधार है, उसका अध्यक्ष है, उसको मुलजिम बनने से बचाएंगे? ये भारत का संविधान नहीं कहता। सरकार साथियों, हम लोग जनता के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और भगवान राम तो आस्था के सवाल है। अगर भगवान राम के साथ भी उन्होंने चोरी किया है तो उसको मैं कैसे भूल जाऊँ? ये तो बताने का काम करूँगा ना जनता के बीच जाकर कि वही हैं जो भगवान राम के नाम पर चंदा और चाहा की चोरी की है। हम लोग जो हैं भगवान को मानने वाले हैं, हमारी भी सरकार रही है, लेकिन कोई भी आक्षेप हमारी सरकार पर नहीं लगा। आज इनकी सरकार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको बचाने का प्रयास जो है उत्तर प्रदेश योगी सरकार और केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं जो कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई से कहीं मैं संतुष्ट होगा। हमारे आपके बीच विवाद हो और तीसरा का सर फूट जाए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मालिक कौन है, अध्यक्ष कौन है? किसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग या 25% जिम्मेदारी दिया था? उनको पहले एफआईआर क्यों नहीं हुआ? उनको पहले केस जेल में भेजा गया। जो कर्मचारी है, जो झाड़ू लगाता है, जो पोछा लगाता है, ये ड्राइवर, और उसको सताते हैं, उसको मुलजिम बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। पेट्रोल मंदी से बढ़कर आज हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। ये जो कुछ लेकर आएंगे उसका धीरे धीरे को जवाब मिल जाता है। इनोथाल करते रह गए और लोग अपने गाड़ी में भराना तमाम बैनर पोस्टर भी लगाए रहे हैं, अयोध्या भी लगा, मथुरा भी लगा। लगना चाहिए। जब आवाज उठाने पर 4 लोगों को रिहा हुआ है, आवाज उठाने पर एक पोस्टर छापने वाला, एक पोस्टर चिपकाने वाला और एक पोस्टर लगवाने वाला, तीनों आदमी जेल के सलाखों में आज भी जो पड़े। ये सरकार जो है सामना नहीं कर पाती। ये सरकार जो है अपने ताकत के बल पर ये जो है विपक्ष को दबाना चाहती है, नौजवानों किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। बस।